अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद सूफी खानका एसोसिएशन जिंदाबाद सूफी खानका एसोसिएशन जिंदाबाद सूफी खानका एसोसिएशन। 25 अगस्त 2024 को हिंदुस्तान की किसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के शहर उज्जैन में गंगा जमुनी तहजीब के प्रति सैयद रहम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें सूफी शाह बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके आस्थाने मुक़द्दस पर सूफी खानका एसोसिएशन का चौथा राष्ट्रीय कार्य समिति अधिवेशन हो रहा है। हमारे दरमियान सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दरगाह सैयद मीर अली दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह जर्नल नशीद पीर सूफी सैयद खालिद नशीद अल हुसैनी साहब, सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दरगाह सैयद सामान अली शाह, सैयद इनायत अली शाह, सैयद मुबारक अली शाह अल मलारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, 12 अक्टूबर को कानपुर बिहार से सूफी शाह सैयद ज़ियारत अली हिंदानी बहन साहब, कर्नाटक की सरजमीन से हमारे साथ कर्नाटक सूफी खानका एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष पीर मुनव्वर अली कादरी मासूमी मदारी, गुजरात से आए हुए हमारे भाई अमीन बाबा मलंग साहब, अहमदाबाद गुजरात से शफी बाबा साहब, राजस्थान से हमारे कुछ साथी आए हुए हैं, शहजाद खान साहब हैं, गफी साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सूफी खानका एसोसिएशन के, और तमामी हमारे साथी। मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि वक्त कम है, काम ज़्यादा है, तो जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया उन सभी से मैं माजरत चाहता हूँ। और आज हम लोग मुख्तलिफ तरह की बातों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जिन मौजूदात पर सूफी खानका एसोसिएशन काम करती है। आप सभी को पता है कि हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी सोच क्या है। हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो हमारी पहचान ये है कि हम अल्लाह की मखलूक में अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, और उसका दूसरा सबसे बड़ा अजीम एहसान है कि उसने हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और उससे बड़ा एहसान फरमाया कि हमको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबों के साथ, उनके अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाला बनाया। हमारी पहचान ये है कि हम अहले तसव्वुफ हैं, हमारी निस्बत हुजूर गरीब नवाज से है, हमारी निस्बत सरकार मदार पाक से है, हमारी निस्बत सरकार गौसे आजम से है, हमारी निस्बत सरकार सैयद अली मियां दातार से है, हमारी निस्बत हिंदुस्तान के तमाम औलिया अल्लाह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान,
वतन की मोहब्बत ईमान से। साथियों, आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि हिंदुस्तान भी एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर किसी भी तरीके के हमारे मजहबी रस्म रिवाज को अदा करने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आती। यहाँ तक कि सरजमीन अरब जब कोई हाजी हज करने जाता है और गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर के जब वो हाथ बांध करके या नबी सलाम अलैकुम कहता है तो वहाँ पर खड़े हुए लोग जो सिपाही होते हैं वो ज़बरदस्ती करके हटा देते हैं, मारने लगते हैं। और ज़्यादा अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपके पासपोर्ट पर खुरूज की मोहर लगा देते हैं कि दोबारा आप सरजमीन अरब पर नहीं दाखिल हो सकते। वो सरजमीन अरब जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। ये केवल अरब नहीं, आजम के, दहर के, बहर के, शहर के, नगर के, जहाँ के भी मुसलमान हैं, सबकी वो ज़मीन जो है अरब की ज़मीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ कर दिया था। उस ज़मीन से उनको निकाल दिया जाता है, उनको वहाँ आने पर ममानियत कर दी जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में हम कहीं भी सलातो सलाम पढ़ें, हम कहीं भी ताज़ियादारी करें, इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का संविधान हमें इसको करने की इजाज़त देता है। फतवा देना तो एक अलग बात है। फतवा तो एक सलाह होती है, कुरान और हदीस की रोशनी में एक मशवरा होता है, एक बात होती है जो बताई जाती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर इख्तलाफ होते हैं। इस मुल्क में आराम से प्यार मोहब्बत के साथ रहते चले आए, लेकिन पता तो हर जगह होते हैं। जब घर परिवार में हो जाते हैं तो इतना बड़ा मुल्क है 40 करोड़ की आबादी का, इन सब बातों में क्यों जाना। हम लोग कोई सियासी गुफ्तगू करने नहीं बैठे, दिलों को जोड़ने के लिए बैठे हो। और सूफिया का काम ही दिलों को जोड़ना है। इन दरगाहों में कभी ये नहीं कहा जाता है कि तुम हिंदू हो तुम नहीं आओगे, तुम मुसलमान हो तुम आओगे, या तुम वहाबी हो तुम नहीं आओगे, तुम देवबंदी हो तुम नहीं आओगे। यहाँ सबका इस्तकबाल है, क्योंकि ये दर मोहब्बत है। तो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को चुना और इस मुल्क के दस्तूर को चुना, इस मुल्क के रस्म रिवाज को चुना। हम पिछले 1000 बरस से हमारे सूफिया इकराम की तारीख है। हुजूर मज़ार पाक को लगभग 1000 बरस का अर्सा हो गया हिंदुस्तान में आए हुए। 1100 बरस पहले आप हम बात हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे। 1100 साल पुरानी हम सूफियों की तारीख है। हम अपने रस्म रिवाज के साथ इस मुल्क में रह रहे हैं। हमको अपने रस्म रिवाज करने में किसी तरह की कोई परेशानी लाहक नहीं हुई। आज ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। जिस तरीके से मसलकी तशद्दुद पाकिस्तान में होती है, उसी तरीके की मसलकी तशद्दुद को हिंदुस्तान में लाया जा रहा है। आप पढ़ने पढ़तेंगे तो 1900 के अंदर अकीदा रखते हैं, खानकाओं में अकीदा रखते हैं, ऐसे लोगों को उसमें पॉइंट किया जाए भारत सरकार से मानवीय बात है। और अब इसके ऊपर अब पूरी तरीके से काम कर रहे हैं सरकार के साथ, यानी कि सूचित कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमें धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों पर कामयाबी मिली है, अल्लाह ने चाहा इसकी हदीस से सबके गुफर पंजतन पाक के वसीले इसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी और दरगाह परिषद इंशाअल्लाह बहुत जल्द कायम हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि जो संकेत मिल रहे हैं इसमें वक़्फ़ बोर्ड खत्म होने के संकेत आ रहे हैं कि वक़्फ़ बोर्ड शायद खत्म हो जाए आगे जाकर। पर अगर हमने अभी से अपनी बातों को सरकार ने रख दिया, क्योंकि हमारा वजूद आज जो है वो खानकाओं से और दरगाहों से, तो अगर दरगाह परिषद नहीं बना और ये कहीं और बोर्ड में चला गया तो के लिए अमीन ताला से मोहब्बत है, इसलिए बड़े सरकार से इतनी उनसियत है। और लेकिन और फुकराओं के और जो दीगर सलाफी के लोगों ने सुना, उन लोगों ने उस पर एहतजाज किया। जब हुजूर ताजदारे मलंगा के ऊपर अटैक हो सकता है तो आप बताइए आप कहीं गोरे रह गए हैं? और ये गुस्ताखियां जब अपने करते तब गैरों की हिम्मत होती है। इधर वो कलीम रज़वी ने गुस्ताखी हुजूर ताजदारे मलंगा पर की और उधर वो क्या कहते हैं बाबा सरकला, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने ताजदारे अंबिया पर गुस्ताखी की। तो मियाँ जो रामगिरी महाराज है उसने ताजदारे मदीना
वो जो मिंबर रसूल है जहाँ पर अल्लाह और उसकी तालीम दी जाती है, वहाँ पर इस तरीके की नाजीबा बातें किया जाना ये कतई काबिल कबूल नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले हुजूर ताजदारी मलंगा बाबा मासूम अली मदारी मलंगा के आली नूरानी किशान एक्ट्रेस में एक मौलवी कलीम रजवी जो मुंबई का रहने वाला है, और उसने जिस तरीके के नाज़ेबा कलिमात कहे, राह चलता हुआ कोई टकोरी इस तरीके की जबान को इस्तेमाल नहीं करता जो वो खुद को आलिम कहते हुए उसने बाबा की शान में वो लफ्ज कहे तौहीद की। और केवल यही एक मामला नहीं है, जगह जगह पर उसके जरिए तमाम तरीके की बातें की गई। एक सबसे बड़ा फितना जो वो पैदा कर रहा है, बल्कि पैदा कर चुका है, उसके बारे में आपको खास तौर से खबरदार करने के लिए हम लोग को मीटिंग अपनी करने जा रहे थे, लेकिन आप सब लोगों को इसलिए हमने शामिल किया कि उस फितने के बारे में हम आपको कुछ दिन पहले 4 या 5 दिन पहले एक जलसा किया था। उस जलसे में कलीम रजवी ने एक बयान दिया, और हम सुन्नी सूफी मुसलमान जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, जो तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और मौला अली को अपना पेशवा, अपना रहनुमा, अपना लीडर तस्लीम करते हैं, उन सूफी सुन्नी मुसलमानों को कलीम रजवी के जरिए ये कहा गया कि ये मौलाई फिरका, 2 लफ्ज मौलाई और फिरका देखने में बड़े छोटे मालूम दे रहे हैं, लेकिन जब आप इसकी गहराई के अंदर जाएंगे, किताबों को पलटेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो आपको बहुत सी चीजें दिखाई देंगी। उन बहुत सी चीजों के साथ बहुत सारी साजिशें भी समझ में आएंगी। मैं जो कह रहा हूं उस पर आप आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करें। आज मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया और गूगल का जमाना है। लगभग सभी लोग आ सकते हैं सोशल मीडिया पर, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कौशल मजीदी अगर उसने एक लफ्ज भी अगर अपनी तरफ से जोड़ रहा हो तो मेरी जबान पकड़ लेना। ये जो 2 लफ्ज कहे गए, क्या मौलाई फिरका, अजीब फिरका क्या होता है? हम कदीम अहले सुन्नत और कानूनी तरीके से हम लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह इस लड़ाई को और आगे लड़ेंगे। जिस तरीके से ये घटनाएं की जा रही हैं, इनको रोकने के लिए आने वाले वक्तों में हम लोग पूरे हिंदुस्तान में लगभग 15 जगहों पर बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगे, 200 शहरों में छोटी छोटी सभाएं करके, इसी तरीके से जैसे आप लोगों के दरमियान हम बात रख रहे हैं, इसी तरीके से लोगों को बात रख करके लोगों को बताएंगे कि इनकी सच्चाई क्या है, इनकी असलियत क्या है, इनका एजेंडा क्या है, इनका प्रोपेगेंडा क्या है। हमें उनकी तरह नहीं बनना है, हमें उनको गाली नहीं देना, हमें उन्हें बुरा नहीं कहना है। किसी को क्या गलत सोचे तुझे नीचा दिखाने को, तेरे अमाली का भी है, तेरी हस्ती मिटाने को, हमें क्या जरूरत है? क्योंकि हमारा काम बुराई करना है ही नहीं, हमारा काम फकत मोहब्बत करना है। सरकार गई और पैगाम दिया मोहब्बत सबके लिए। हमारे बुजुर्गों ने कभी कोई फर्क नहीं किया किसी के साथ, लिहाजा इस मिशन को लेकर के आगे चल रहे हैं हम लोग। और तमाम बातें हैं, तमाम ऐसे मौजूद हैं जो सामने आते हैं और जिस पर फितना फसाद बर्पा किया जाता है। तो मेरी अपील है, चाहे कोई भी मसला हो, चाहे वो वक्त का मसला हो, चाहे वह बोर्ड का मसला हो, चाहे यूसीसी का मसला हो, इन सारी चीज़ों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए, पूरी तसल्ली के साथ चीज़ों को समझते हुए फिर इसके बारे में किसी मसले को आगे लेकर के आए। बस इतनी बात मैं कहना चाहता था। और ये सिर्फ कहना चाहता था कि सूफी खानकाह एसोसिएशन आपकी तंजीम है, हमारा मकसद अपने बुजुर्गों की तहजीब को की हिफाजत करना है और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके
अमन व अमान की और प्यार मोहब्बत की तालीम देना है। तो इस मकसद के लिए, इस मिशन के लिए हमारे साथ जुड़ें और सूफी खानका एसोसिएशन को मजबूत करें। मैं गुजारिश करूंगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदा, दम मदा, दम मदा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दम मदा, दम मदा। सब लोग मंच का बोलेंगे, बैनर आना चाहिए। बैनर आना चाहिए। आ रहा है। लोगों का सूफी खानका एसोसिएशन की तरफ से हम इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले अगर आप ऊपर हैं और आप नीचे, तो ये ना समझिएगा कि हम और आप छोड़ जाएंगे। ये तंजीम, इसको ख़त्म करने के लिए हम जमा हुए हैं कि ऊपर और नीचे जो भी बैठे हैं हम सब बराबर हैं। और सूफियों का, सूफा का यही जो है हमेशा तालीम रही है कि हम सब एक हैं। बहरहाल ये तंजीम के तहत जो काम पूरे भारत में हो रहा है, और हमारे जनाब एडवोकेट सूफी कौसर हसन मजीदी साहब जो सूफी खानका एसोसिएशन के फाउंडर भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, माशाल्लाह आपने इन्हें सुना और सुनने पर जो इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात कही, आपको समझाने की कोशिश की है। बहरहाल समझ रहे होंगे आप कि हम यहाँ क्यों जमा हुए। और ख़ास कर जो मुद्दा हमने लिया इसके अंदर कि जो कुछ दिन से जो सूफिया के ऊपर हम जो कदीमी जमात है, इसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसकी बात आपको बहुत अच्छे से समझाई गई क्योंकि ये खुद पेशे से वकील है। आप इनके लिबास पे ना जाइएगा, हाई कोर्ट के वकील हैं। ये सिर्फ जो इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर, हर बार समझ लीजिए कि अपना काम छोड़कर अपनी जिंदगी को वक्त कर दिया सिर्फ और सिर्फ सूफिया के लिए और सिर्फ हमारे लिए, ताकि आज जो हिंदुस्तान, ये हमारा इतना प्यारा मुल्क जो गरीब नवाज दादा मदार शाह का ये मुल्क है, ये इतने प्यारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से कितना फसाद कायम हो रहा है। पहला तो हमारा मकसद हमेशा ये था कि हम गंगा जमनी तहजीब पर काम करें, या हिंदू मुसलमान एकता पर काम करें। पर उसके बाद जो चैलेंज सामने आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसको हम किस तरह फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने चर्चा की है। अब इसके आगे जो बात हमारे हक्कानी मलिक साहब भी इस पर बात रखेंगे, इसलिए हम मुझे अलग अलग शब्द ले रखे अपने अपने। तो हमारा जो मुद्दा है, जो आज जिस पे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड है, वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ बोर्ड है। और क्योंकि हमारा मामला वक्फ बोर्ड से ज़्यादा रहा, तो हमने जो है इसको ये मुद्दा हमने चुना है कि इसको चर्चा करें कि वक्फ क्या है। ये ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसकी बात आपको बहुत अच्छे से समझाई गई, क्योंकि ये खुद पेशे से वकील है। आप इनके लिबास पे ना जाइएगा, हाई कोर्ट के वकील हैं। ये सिर्फ जो है नारे हैदरी, कौसर हसन मजीदी साहब
अपना सब कुछ छोड़कर, हर बार समझ लीजिए कि अपना काम छोड़कर अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया सिर्फ और सिर्फ सूफिया के लिए और सिर्फ हमारे लिए, ताकि आज जो हिंदुस्तान, ये हमारा इतना प्यारा मुल्क जो हुजूर गरीब नवाज दादा मदार शाह का ये मुल्क है, ये इतने प्यारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से फितना फसाद कायम हो रहा है, पहला तो हमारा मकसद हमेशा ये था कि हम गंगा जमनी तहजीब पर काम करें या ना हिंदू मुसलमान एकता पर काम करें, पर उसके बाद जो चैलेंज सामने आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसको हम किस तरह फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने चर्चा की है। अब इसके आगे की बात हमारे हकानी मलिक साहब इस पर बात रखेंगे, इसके सब मुद्दे अलग अलग सबने ले रखे हैं अपने। तो हमारा जो मुद्दा है, जो आज जिस पे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड है, वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ बोर्ड है। और क्योंकि हमारा मामला वक्फ से ज़्यादा रहा, तो हमने जो है इसको ये मुद्दा हमने चुना है कि इस पर चर्चा करें कि वक्फ क्या है। कानून को जानता था और उसके साथ वो एडवोकेट होना चाहता था, तो वो एक ऐसी जगह थी कि हमारी बात सही तरीके से पेश हो सके कोर्ट में, वो जगह सरकार ने हटा दी। अब जो भी बैठेंगे वो सिर्फ और सिर्फ या तो जज लेवल के होंगे या तो सरकार की तरफ से आए हुए नुमाइंदे होंगे। ये इन्हें कानून से कोई लेना देना, इस्लामी से कोई लेना देना नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्ट के तहत, भारत के संविधान के तहत अपना काम करेंगे। पर ये हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हो गया कि हमारा सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है, सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है, सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है, रास्ते से पत्थर को, रास्ते से पत्थर को अब हमें हटाना है, रास्ते से पत्थर को अब हमें हटाना है। और देश अपनी ताकत गए बस इसी के बूते पर, देश अपनी ताकत गए बस इसी के बूते पर, जालिमों के जुल्मों से, जालिमों के जुल्मों से देश को बचाना है, जालिमों के जुल्मों से देश को बचाना है। मोहतरम ये जो सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह और पीर मुनव्वर अली शाह कादरी मासूरी मदारी जो कर्नाटका प्रेसिडेंट है, वो भी हाजिर हुए और भी तमाम एसोसिएशन के कार्यकर्ता हमारे यूसुफ भाई और सगीर साहब, हमारे रफीक चिश्ती साहब और भी एसोसिएशन के कार्यकर्ता यहाँ हाजिर हुए हैं। पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक जो हमारे फुकरा मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी बाबा आमीन अली शाह मलन मदारी बिटला के द्वारा और यहाँ के तमाम फुकरा जमात के द्वारा यहाँ पर रखा, संविधान तुमको जिंदा रखे हुए है। फतवे तो ऐसे भी निकले हैं, फतवे तो ऐसे भी निकले हैं जो जिसमें ये जो सूफिया है ये वाजिबुल कत्ल है। मियां ये जो सूफी हजरात है ये वाजिबुल कत्ल है। भाई बताओ शरीयत में तसव्वुफ़ी कहाँ है? आप पहनते हो। बताओ शरीयत में कंठा कहाँ है? आप पहनते हो। बताओ शरीयत में ये टोपी इतनी लंबी क्यों है? आप पहनते हो। आप हरे लाल काले पीले लिबास पहनते हो, ये बताओ शरीयत में कहाँ है? ये बताइए। ऐसे तमाम शरीयत के आड़ में लेकर, तमाम शरीयत का मुखौटा लगाकर ये सिर्फ एक इंटरनेशनल साजिश को अंजाम दे रहे हैं और तुमको बदनाम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का 85% मुसलमान दरगाही मुसलमान है। जो 85% मुसलमान है वो दरगाही मुसलमान है। जो अगर दरगाही मुसलमान एक साथ होकर, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने मिलकर एक सोचा
कि हम लोग जब सूफी खानका एसोसिएशन का एजाज किया तो हम लोगों के मिजाज ये था कि हम लोग गंगा जमुना तहजीब पर काम करेंगे और भाईचारे की बात करेंगे और हम लोग क्या कहते हैं सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यही हमारे बुजुर्गों का पैगाम रहा। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो पता चला कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं है। बैठ के जो हमारे बगल में साथ में खाता है, जिसको हम रोटियां खिलाते हैं, अपने दरगाह पर बुलाते हैं, 5000 नजराना देखते हैं, तकरीरें करवाते हैं, यही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। यही तुम्हारे असलाफ पर अटैक कर रहा है, तुम्हारे ईमान पर अटैक कर रहा है और सिर्फ शरीयत का मखौटा लगाकर समझ लिए है। तो आज जो अगर तुम जिंदा हो तो ये संविधान तुमको जिंदा किए हुए है, क्योंकि हिंदुस्तान के आईन में ये वाज़ेह तौर पर है कि हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर इंसान अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान में रह सकता है। आप चाहे यहाँ अपने अपने जरिए से तमाम आइए, हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं तशरीफ लाए हैं एसोसिएशन के हमारे बाबा लाल शाह कादरी किबला मददिल्लाहु आली व नूरानी सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव हैं और माशाअल्लाह आप लोग हाजिर हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे आइन पर जब बात आ जाए, तुम्हारे ईमान उसकी बात करता हूँ। कौसर हसन मजीदी और कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष सारे लोग मिलकर उसकी फुल मजम्मत करते हैं और यहाँ तक कि उनको हक दिलाने का काम करते हैं। तो ये आज लोगों के खटक के कई मरतबा गोली चलवाई। अल्लाह का करम है कि आपके सामने जिंदा है। तो आप लोग जो अगर जिंदा हो तो जिंदा दिली की शान रखिए, जिंदा होकर बताइए हम और आप। जी जी, तो एक अधिवेशन जिसे आज अधिवेशन है, हमारे यहाँ एक अधिवेशन का एकाद यानी कि इनाद किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे खालिद हुसैन नकवी अल हुसैनी साहब, हम लोग मिलकर एक क्या कहते हैं इकट्ठा हुए। लोगों को कहीं न कहीं से सुराग लग गया साहब, जिनके लिए तुम अपनी जान दे सकते हो और वक्त पड़े जान दे सकते हो, उन पर ये गुस्ताख बोली सदका जकात फितरा खा के जैसा खाएगा वैसा बनेगा। यानी कि ये लोग सदका जकात फितरा खाने वाले लोग हमारे बुजुर्गों पर अंकुशुलमाई कर रहे हैं। कहाँ अंकुशुलमाई कर रहे हैं? हमारे बुजुर्गों पर। तो इसमें तुम्हारी कलाकारी नहीं है, तुम महफूज हो। याद रखो, ये हिंदुस्तान का संविधान तुमको जिंदा रखे हुए है। फतवे तो ऐसे भी निकले हैं जो जिसमें ये जो सूफिया है ये वाजिबुल कत्ल है। ये जो सूफी हजरात है ये वाजिबुल कत्ल है। भाई बताओ शरीयत में सूफी कहाँ है? आप पहनते हो। बताओ शरीयत में कटका कहाँ है? आप पहनते हो। बताओ शरीयत में टोपी इतनी लंबी क्यों है? आप पहनते हो। आप हरे लाल काले पीले लिबास पहनते हो, ये बताओ शरीयत में कहाँ है? ये बताइए। ऐसे तमाम शरीयत के आड़ में लेकर तमाम शरीयत का ये कतई काबिल कबूल नहीं। अभी कुछ दिनों पहले हुजूर ताजदार मलंगा बाबा मासूम अली मदारी मलंगा के किबला मददिल्लाहु आली नूरानी की शान अक़दस में एक मौलवी कलीम रज़वी जो मुंबई के रहने वाला है, और उसने जिस तरीके के नाज़ेबा कलिमात कहे, राह चलता हुआ कोई टपोरी इस तरीके की ज़बान को इस्तेमाल नहीं करता जो वो खुद को आलिम कहते हुए उसने बाबा की शान में वो लफ्ज़ कहे तौहीद की। और केवल यही एक मामला नहीं है, जगह जगह पर उसके जरिए तमाम तरीके की बातें की गई। एक सबसे बड़ा फितना जो वो पैदा कर रहा है, बल्कि पैदा कर चुका है, उसके बारे में आपको खास तौर से खबरदार करने के लिए हम लोग को मीटिंग अपनी करने जा रहे थे, लेकिन आप सब लोगों को इसलिए हमें शामिल किया कि उस फितने के बारे में हम आपको बता सकें। बताइए, चाहे राहे रास्त या बराहे रास्त,
हुजूर ताजदारे मलंगा का कहीं ना कहीं सब पर फैज है। इस वक्त में, इस वक्त के फकीरों में आज वो मकाम हुजूर ताजदारे मलंगा रखते हैं। अभी 2 टांग का मौलवी क्या कहते हैं, जिसको कलीम रजवी कहा जाता है, मुमरा का रहने वाला है, वो जाहिल मुतलक जाहिल है। किस तरीके से हुजूर ताजदारे मलंगा के ऊपर अटैक किया, और उसमें जो जुमले हैं मैं अपने जुबान से तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन याद रखिए उसके जुमले से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बहुत आहत हुए। और ये तो एसोसिएशन के जरिए या हम खानकाही के जरिए आमीन बाबा से मोहब्बत है, इसलिए बड़े सरकार से इतनी उनसियत है। और लेकिन और फुकराओं के और जो दीगर सरासी के लोगों ने सुना, उन लोगों ने उस पर एहतजाज किया। जब हुजूर ताजदारे मलंगा के ऊपर अटैक हो सकता है, तो अब बताइए आप कहीं कोरे रह गए? अब ये गुस्ताखियां जब अपने करते हैं तब गैरों की हिम्मत होती है। इधर वो कलीम रज़वी ने गुस्ताखी हुजूर ताजदारे मलंगा पर की, और उधर वो क्या कहते हैं बाबा सरफिरा, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने ताजदारे अंबिया पर गुस्ताखी की। तो मियाँ जो रामगिरी महाराज है, उसने ताजदारे मदीना साहिब वसीला अलैहिस्सलाम पर क्या कहते हैं तंज कसा। लोगों ने कहा अब एसोसिएशन कहाँ सो रहा है? मैंने अध्यक्ष जी को फोन लगाया, बताइए साहब ऐसा मैसेज आया। इन्होंने उठाकर पूरा उसका डिटेल भेज दिया कि देखिए सबसे पहला जो अगर नामुसे रिसालत पर और नामुसे हुजूर ताजदारे मलंगा पर कोई जो अगर एसोसिएशन खड़ा हुआ है, तो वो सूफी खान का एसोसिएशन खड़ा हुआ है। मैं उसका खुद एग्जाम्पल हूँ। हमारी खानका में 27 बीघे जमीन लगी है, और ये जनाब आमीन बाबा मलंग साहब उस खानका को जानते हैं, और इन्हीं के द्वारा और मलंगों के द्वारा उस खानका पर हम लोग सज्जादा रखी है। इतना वहाँ पर ज़ियारत करके आ चुके हैं, इनसे माहौल बाद में पता करिएगा और स्टेट क्या बताएंगे। लेकिन इतना खतरनाक माहौल था कि शायद रात की तकलीफ में मैंने वहाँ का बयान किया था कि एक मलंग को मर्डर कर दिया गया था। ये हालात आज भी वहाँ पर मौजूद है। 3 बार गोलियां चलाई गई, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम सूफियों की आवाज़ उठाते हैं। कोई जो अगर सूफी कहीं परेशान है, कोई कहीं फकीर जो अगर परेशान है, मैं उसको क्या कहते हैं राष्ट्रीय लेवल तक जाकर उसकी एहतजाज करता हूँ, हर जगह उसकी बात करता हूँ। फैसल हसन मजीदी और कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष सारे लोग मिलकर उसकी फुल मजम्मत करते हैं, और यहाँ तक कि उनको हक दिलाने का काम करते हैं। तो ये आज लोगों के खटक गई, कई मरतबा गोली चलवाती है। अल्लाह का करम है कि आपके सामने जिंदा है। तो आप लोग जो अगर जिंदा हो तो जिंदा दिली की शान रखिए, जिंदा होकर बताइए हम और आप। जी तो एक अधिवेशन जिसे आज अधिवेशन है, हमारे यहाँ एक अधिवेशन का यानी कि इनकाद किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी फैसल हसन मजीदी साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे खालिद हुसैन नकवी अल हुसैनी साहब, हम लोग मिलकर क्या कहते हैं इकट्ठा हो गए। लोगों को कहीं न कहीं से सुराग लग गया साहब। हम लोगों की मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद हम लोग आराम के लिए अपने अपने रूम में गए। उसके बाद कई बदमाश वहाँ कूद पड़े, पता बोलने चला। आज भी एक इतिहास को बंद कर रही थी वो घटना कि सूफी खानका एसोसिएशन सिर्फ इसलिए इसके कार्यकर्ता निशाने पर है कि ये सिर्फ यानी कि सूफियों की खानकाहों की हक दिलाने की बात करते हैं। आज यहाँ तक माहौल है, हम चाहते हैं कि संगठन में आप लोग जुड़िए, और जुड़कर सूफी खानका एसोसिएशन के बैनर तले हिंदुस्तान में उन लोगों का जवाब दीजिए जो तुम्हारे कंठा डंडा और टोपी और कपड़ों पर फतवेबाजी करते हैं और तुमको वाजिबुल कत्ल होने का फतवा देते हैं। ऐसे लोगों के सामने खड़े हुए हैं। मेरी यही आप लोगों से आग्रह है, यही उम्मीद है कि हमारे आमीन बाबा मलंग और हम लोग जो मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, तो आज ये नया नहीं है। जो हुजूर क्या कहते हैं मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह भी कभी अकेले उठे थे। एक दावतनामा हमारे किबला हुजूर लेकर आए हैं। ये प्रोग्राम कहाँ पर है? आगरा में।
आगरा में जश्न ईद मिलादुन नबी व पाँच रोज़ा सालाना उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा उस्मान उर्फ नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत सैयदना खिदमत खां उर्फ रज़ा बहादुर रहमतुल्लाह अलैह बामुकाम माफी दरगाह नबी करीम कदम रसूल राय सराय गोदला आगरा में प्रोग्राम ये मुनाकिद किया गया है। आप तमामी हजरात से दस्तबस्ता गुजारिश ये है कि जिसके पास भी टाइम मिले प्रोग्राम में हाजिर हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज के जो निशान थे उनकी ज़ियारत कराई जाएगी और उस ज़ियारत से आप लोग मलबूस होंगे। जो मदीना नहीं जा पा रहे हैं, जो सरकार की चौखट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो आगरा पहुंचकर कदमे रसूल का बोसा देकर इंशाअल्लाह ताला अपनी अकीदत को पूरी करे जाकर। और मैं अपनी बात को यही इकराम देता हूँ, और जो कहने में कोई खामी रही हो आप हमारे बड़े। सबसे पहली बात उनके दरबार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सरकारी साजिशों का था। इस दौर में अगर किसी को वली कहा जाए, चलता फिरता, उठता बैठता, सोता जागता, अगर किसी को जिंदा वली कहा जाए, वो मेरे फिरोशिद सरकार ताजदार वरंगा सैयद मासूम अली सरकार है। और ऐसे हस्तियों पर भोंकने वाले जब उनको नहीं छोड़ेंगे तो हम लोगों को, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम लोग तो रास्ते में चलते फिरते पकड़ लेंगे। तो मैं तो कुछ अभी बाकी नहीं रहा कहने के लिए, सब मेरे बड़े भाई लोगों ने बता दिया है। और मैं कौशल नजीर साहब का, हुसैन नबी साहब का और मेरे अजीज हम दोस्त आकाश साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और साथ ही साथ मैं उस बदबख्त की बात करना चाहता हूँ जिसने आक़ाए नामदार मदीने की ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सरकार दो जहाँ हुज़ूर पाक की शान में गुस्ताखी किया हुआ है, रत्नगिरी अपने आप को महाराज कहता है। हमारे बहुत सारे महाराज दोस्त हैं, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, आपस में भाईचारा है, लेकिन उसने सरकार की शान में गुस्ताखी किया हुआ है। जबकि उन्हीं के वेदों में, उन्हीं की पुराणों में जो किताबें हैं उनकी, तो उसमें मेरे आका की शान, आका की नबूवत, आका की रिसालत छुपी हुई है। हम उसको बता सकते हैं उसकी किताबों से कि अल्लाह के रसूल की शान क्या है। और जो ये कलीम रज़वी है, हम उससे कहना चाहते हैं, मासूम अली सरकार की शान में जितनी भी तूने गुस्ताखियाँ की है, वक्त आने पर जब सामना होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीयत के दायरे में रहकर तुम्हें सारे सवालों का जवाब देंगे। तूने जाहिल मन से, गालियों से तूने सरकार का तारुफ करवाया, सरकार की शान में गुस्ताखियाँ की है। हम मोहब्बतन मदार सिलसिले को, मलंगों को और सरकार की शान को बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे बात करने का मौका दिया साहब ने, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ हमारे बुजुर्गवार आपसे जो बात करना चाहेंगे, इसी समाप्त करवाएंगे। हाल ही में मजलिस सूफी खान का एसोसिएशन अहदेदारान साहिब सज्जाद खान, साहिब खाजमान, साहिब मलंगान, अस्सलामु अलैकुम। आज जो यहाँ अधिवेशन हो रहा है, ये दूर दराज से अपनी अपनी खानकाहों को, दरगाहों को छोड़कर यहाँ एक फिक्र के कान से सुनकर उधर निकाल नहीं देना है, इस पर अमल करना है। क्योंकि आज जैसा कि अभी आपने सुना कि ताजदार मासूम अली शाह सरकार की मुखालफत में जो बयानात दिए गए वो कम है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि गैरों को भी मौका मिला और उन्होंने भी तमाम सरकारों की सरकार नायब परवरदिगार पर उंगलियां उठा दी। सरकार की शान कम नहीं हो सकती, उसकी शान के लिए अल्लाह ने बढ़ाई हो, उसकी शान को कोई कम नहीं कर सकता। और जिसके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद व बाला किया हो, उसके जिक्र को भी कोई दुनिया में कम नहीं कर सकता। लेकिन हमें और आपको जागने की जरूरत है।
कहीं ये आवाज यानी ये चिंगारी आतिश का दाना बन जाए, हमें पहले से ही जानना होगा। और सूफी खान का एसोसिएशन ने कौसर हसन मजीदी एडवोकेट साहब की क़यादत में ये बीड़ा उठाया है कि किसी भी फुकरा को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और उसकी मदद की जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको जुड़ना होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे जो भी समझो में मेरे इलाके के सैयद मिराज दत्ता के सज्जादा नसीम, सैयद खाली हुसैन साहब नकवी साहब और हकानी साहब, जितने भी खानका एसोसिएशन के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे एक नाथ चीज़ के सुझाव के लिए यहाँ हाजिर हुए, उनका मैं शुक्रगुजार खैर मकदम करता हूँ। और जिन जिन हमारे कार्यकर्ता लोगों ने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है, जितने भी मेरे सूफी फुकरा, मैं फुकरा मंडल का एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, उन लोगों से मैं हर मिशन है, हम लोग आधी रात में आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। अपने खुद की पर्सनल मैटर में इसमें ना आना चाहिए। तो जितने भी मेरे मालवा जमात के फुकरा जो जमात हैं, मालवा जमात के लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, आधी रात में हम लोग आपके खिदमत में हाजिर हैं। आप हम लोग को जान कीजिए, हम लोग आपकी खिदमत करेंगे। लेकिन बात ये ध्यान रखना कि अपने खुद की मैटर ना हो, दीनों बात की बात हो। और ये जितने भी आए हैं हमारे एक नाचिस के हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, जय हिंदुस्तान जय भारत। से आए दिन देश के अंदर ये पूरा समय बजट हमारा बीच में आ गया है। और हमारे वहाँ पर कई राज्यों से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से सारे पदाधिकारी आए। हम लोगों ने कई बात पर चर्चा की। सबसे पहला जो हम लोगों के सामने बिंदु आया कि समय जो है कॉन्फ्रेंस सारा के मामले चल रहे हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। और सूफिया कराम पर जो अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, इसके पीछे एक गंभीर साजिश है, एक एजेंडा है, जिसे गजबा हिंद का एजेंडा कहते हैं। इस एजेंडे के तहत वो नदी परंपरा को, विचारधारा को निशाना बनाते हुए सभी सूफों का अपमान किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और प्रस्ताव पारित किया है कि पूरे भारत के 15 बड़े महानगरों में और 200 छोटे शहरों में सभाएँ आयोजित करके लोगों को ये जो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग इस देश को देना चाहते हैं, विकसित कर देना चाहते हैं, इनके चेहरों को उजागर करने के लिए विरोधी करना चाहिए। इस बारे में भी हमारी कार्य समिति में चर्चा हुई है कि जिस तरीके से ये जो काम किया जा रहा है, देखिए सब के पीछे एक प्लानिंग है। ये सर्वविदित तथ्य है कि इस देश का भला जब हो सकता है, देश विकास, कोई भी देश विकसित तभी हो सकता है जब उसकी जनता आपस में सहयोग के साथ रहे। हिंदू और मुसलमान इस भारत की आत्मा है और इनको अलग करके नहीं रखा जा सकता है। जो भी षड्यंत्रकारी शक्तियाँ जो लगातार टारगेट कर रही हैं ताकि देश में अलगाव की स्थितियाँ पैदा हो, सांप्रदायिक माहौल खराब हो, तो
उन पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने पिछली बार भी ये प्रस्ताव पारित किया था और इस बार भी हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि कोई भी शक्ति जो देश के अमन व अमान में नुक्स पैदा करना चाहती है, जो सांप्रदायिकता का शायर बोलना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। वो इधर के हों, वो कानून और संविधान से बड़े नहीं हो सकते। देखिए, प्रश्न जो है कि गवर्नमेंट है वो संविधान है और संविधान के अनुसार ये जो भी चीज़ें हैं वो संविधान किसी को भी अराजकता करने की छूट नहीं देता है और ना ही दे सकता है। जहाँ कहीं भी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उसके खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ उठानी चाहिए और हमारा ये मानना है कि इसके विषय में सबसे बेहतर उपाय कानूनी चाराजोई है, न्यायालय का रास्ता तैयार करना चाहिए और उससे देखिए हमारा तो प्रयास ये है ना कि जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही है, जैसे कि अभी रामगिरी महाराज के द्वारा इस तरीके की बातें की गई, तो हम लोगों ने पूरे देश में कई जिलों से अभियान चला करके देश की सरकार को इसके विषय में सूचित किया और मांग की है और बाकायदा बताया है। तो एक नागरिक के रूप में हम लोग जितना कर सकते हैं उतना हमने किया, बाकी सरकार की ये तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए ना। हम लोग बराबर इसके बारे में प्रयास करते हैं, बराबर इसके बारे में कार्य कर रहे हैं और अभी जो हम लोगों ने अभियान चलाया है, जो रामगिरी महाराज के बारे में चलाया और अभी भी हम लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें भी यही बात कही गई है कि जिस तरीके से संविधान और कानून इस बात को कहता है कि विधि सम्मत जो भी कार्रवाई हो इन तत्वों के खिलाफ होनी चाहिए जो समाज में जहर घोलने का काम ऐसा तो हमारी जो है जानकारी में इसकी बात नहीं है। राजनीति जो है एक संविधान की लड़ाई है ये और संविधान के तौर पर हम लड़ना चाहते हैं और मैसेज के तौर पर ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये बार बार जो घटनाएं बलात्कार की जो सामने आ रही हैं इसकी वजह ये है कि जिस तरह सोशल मीडिया का एक अच्छा प्रयोग भी है, एक अच्छा मैसेज भी है, उसी से लगता हुआ कुछ गलत भी है इसमें। और ज़्यादातर न्यू जनरेशन इससे कनेक्ट होकर जो आज कार्य कर रही है तो जिस तरीके से काफ़ी सेंसर हैं और काफ़ी चीज़ों को सरकार ने हटाई भी है सोशल मीडिया से, सोशल से, इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें मीडिया के ऊपर जो प्रेजेंट हो रही है वो हटा देनी चाहिए। और एक कानून शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कानून के अंदर की जो कुछ कमी पेशी है इसी की वजह से ऐसे मुजरिम छूट जाते हैं। तो इस कानून में और संशोधन करके इस कानून को इतना मजबूत कर देना चाहिए कि एक मिसाल बन जाए कि अगर एक रेपिस्ट पकड़ा जाए और उसके ऊपर भारत के संविधान के तहत जब अगर एक्ट लगे और गुनाह बने तो पहले तो वो छूट ना पाए और छूटने अगर छूटता भी है और जब अपनी सज़ा तो वो लोगों को कहे कि साहब ये गलती मत करना जो मेरे साथ बीता है, अगर तुमने ये गलती की तो तुम्हारे साथ भी ये भारत का संविधान ये कर सकता है। तो बस भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि कानून है हमारे पास पर उस कानून को और सख्त और सही तरीके से जो है उसे कायम करना चाहिए ताकि ये जो बार बार बच्चियों के साथ जो ये मामलात हो रहे हैं ये रुक जाएंगे। अगर सरकार इसे चाहेगी तो सरकार के साथ साथ हम सारी चीज़ें सरकार के ऊपर नहीं ढोल सकते। कुछ कर्तव्य हमारे भी हैं, कुछ कर्तव्य हमारे हैं, कुछ कर्तव्य बच्चियों को हैं कि आज हमारे घर में अगर कोई बेटी है तो उसे समझाया जाए कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो खुले जहन से जीना बेहतर है पर खुले जिस्म से नहीं जीना चाहिए। उनको खुला जहन रखें पर खुला जिस्म ना रखें, क्योंकि आज जिस तरह आप चिड़ियाघरों में जो जानवर देखते थे आज सड़कों पर है।
वो जानवर सड़कों पर है, तो अपने जब अगर खुला जिस्म होगा तो वो जानवर कहीं ना कहीं नोचेंगे। तो अपनी बच्चियों को भी ये तालीम दीजिए कि अपने अपने आप को संभालें और अपने लिबास को सुधारें। और अगर इन्हें जरा सा भी कुछ ऐसा लगता है कि ये बंदे से मुझे खतरा है तो फ़ौरन, बहुत सारी गाइडलाइंस सरकार की दी हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ नंबर दिए हुए हैं, उस पर फ़ौरन इत्तला करें ताकि उस हादसा से बचें। जैसा कि जितने भी अभी घटनाएं हुई है मुस्लिमों जो इन्वॉल्व हुए उसके अंदर, तो अधिकांश जो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है मकान तोड़ने का। ये अभी कई कांड जैसे हुए हैं, उसको लेकर के क्या मैसेज आता है सभी के, संविधान को लेकर के भी, सरकार को लेकर के भी और आम? देखिए, कोई भी मकान जब टूटता है, कोई भी मकान अगर सरकार टूटती है तो उसके पास उसके लिए एक ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। आपने जो सवाल पूछा कि कई मुस्लिम्स, तो मुस्लिमों के लिए नहीं ऐसा। आप अगर अहमदाबाद आएँ, अहमदाबाद अगर आप गांधीनगर से एयरपोर्ट का रोड लें तो उसके दरमियान कम से कम 900 मकान और 900 मकान और करीब 100 बड़ी लगभग उसमें 2 स्टार 3 स्टार होटलें भी तोड़ दी सरकार ने। तो यहाँ पे एक मुस्लिम्स का नहीं कह सकते। हाँ, तो वो दोनों घटनाओं के अंदर ये बताया गया कि ये दोनों अतिक्रमण थे, ये दोनों मकान अतिक्रमण के तहत थे और वो शायद वन विभाग की ज़मीन में बनाए हुए थे। हाँ। लेकिन डिकेन की जो घटना है ना, वो हिंदू कम्युनिटी की वजह से है, उसका तो मकान फिर भी नहीं, तो इसके लिए देखिए, अब इसके लिए हमारे पास कानूनी लड़ाई है, कोर्ट मौजूद है। सिर्फ हम सरकार के ऊपर क्यों जाएं? फिर हमारे लिए कोर्ट मौजूद है, हमारे पास कानून मौजूद है, हम इसकी लड़ाई लड़ें। इसी के लिए तो ऐसे संगठन बनाए गए। ये संगठन बनाने की वजह ये है कि आप एक आदमी, देखिए, एक बेमंजिल, यानी अगर हमें मंजिल पता नहीं और हम चलेंगे और हमें हमारा मकसद नहीं और हम चलेंगे तो थक जाएंगे, और अकेला आदमी हमेशा थकता है। तो हम एक आवाज़ बनाएं, एक संगठन। आज देखिए, सूफी खान का एसोसिएशन बनने की वजह ये है कि हर वो मजलूम, हर वो दबा, हर वो कुचला इंसान सूफी से कनेक्टेड जो है, उसकी आवाज़ को हम बुलंद करते हैं। हम इसकी आवाज़ को सरकारों तक पहुंचाते हैं। तो आप जुड़े और बात उस लेवल पे लाएं। अब एक शख्स कितना चिल्लाएगा? कहाँ तक? आज अगर मैं अकेला होता तो कितना चिल्ला लूँगा मैं? कहाँ तक मेरी आवाज़? अगर ये आवाज़ 100, 200, 500 में बदल जाएगी तो सरकार तक पहुँचेगी। और इसके लिए लड़ाई, कानूनी कोर्ट मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कम्युनिटी की वजह से इस कम्युनिटी का मकान टूट गया या इस कम्युनिटी से इसकी वजह से इसका मकान टूटा। इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर ऐसा कहीं होता है और कम्युनिटीज़ के तहत पे होता है तो ये गलत कर रही है। और इसके लिए हमारे पास रास्ते हैं, आप कोर्ट कचहरी है, लड़ सकते हैं। सवाल अगर आपसे उसको लेकर देश में सरकार के हालात चल रहे हैं, इसके ऊपर आपको एक मैसेज? देखिए, जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं और सांप्रदायिकता का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है, विद्वेष का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है। अभी अधिवेशन में आप लोगों ने चर्चा की कि कोई भी देश, कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक उसकी जनता के बीच में समन्वय स्थापित न हो। जिस तरीके की ये घटनाएं घट रही हैं, लोगों को अपने दिलों में झांक करके देखना चाहिए कि क्या हम ये जो कर रहे हैं, आने वाली नस्लों को जो हम हिंदुस्तान सौंपने जा रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान जो हमको उन नस्लों को देने जा रहे हैं, हमारे बच्चे वो सरवाइव कर पाएंगे, हमारा देश विकास कर पाएगा? तो हमको ये सोच करके नफ़रत की जो घटनाएं हो रही हैं, इनको अभी रोक देना चाहिए। और जिस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ सदियों से हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है कि प्यार मोहब्बत के साथ एक साथ रहने की, हमको उसी परंपरा पे अमल करना चाहिए। आज के जो है चारों तरह है, ये राष्ट्रीय विचारधारा है। और जो तरीके से आवाम रहेगी और तमाम इस लेवल पर काम कर रहे इस्लाम का लगाकर माहौल लगाने की बात कर रहा है। और ऐसे कट्टर क्या है उजागर करने का काम कर रहा है। और हमारे एसोसिएशन लगाने का काम कर रहा है कि राजस्थान क्या है, इस देश के लिए मजबूत शाह और रश्मानुल्लाह खान और तीनों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अजीम फ्रीडम
फाइटर जो रहे हैं उनको ताकि बर्बाद किया जा रहा है ताकि लोग जागे और अपने वतन की अजीज से मोहब्बत कर सकें और देश के लिए साजिशें की जा रही हैं उसको बेनकाब मैसेज दे दीजिए। आज जो अधिवेशन किया गया इसमें मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई और आगे चल करके क्या इसके रूप लेगा। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैं सूफ़ी खानका एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, सूफ़ी खानका एसोसिएशन का सूफ़ी शाह सैयद ज़ियारत अली मलंग हक्कानी, आज के अधिवेशन में और जो लगातार कई वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं कि सूफ़ी जो विचारधारा है ये राष्ट्रीय विचारधारा है और जो कट्टरपंथी पैटर्न पर जो पाकिस्तानी पैटर्न पर हिंदुस्तान में जिस तरीके से ग़ज़वा-ए हिंद और क्या कहते हैं तमाम इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जो इस्लाम का मखौटा लगाकर हिंदुस्तान के भोले भाले मुसलमानों पर क्या कहते हैं अंकुश करते हैं और लड़ाई और दंगे का माहौल बर्पा कर रहे हैं, उसको जगाने का काम सूफ़ी खानका एसोसिएशन कर रहा है। और ऐसे कट्टरपंथी मुल्ला अशरफ जलाली और उसके गुर्गे जो हिंदुस्तान के अंदर घुसे हुए हैं उनको उजागर करने का काम सूफ़ी खानका एसोसिएशन कर रहा है। और जो हम लोग भूल चुके हैं, हमारे सूफ़ी खानका एसोसिएशन उसको जगाने का काम कर रहा है कि राष्ट्रीयता क्या है। इस देश के लिए मजनू शाह मलंग और अशफाक उल्लाह खां और भी देश के मुजाहिदीनों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन अजीम फ्रीडम फाइटर जो रहे हैं उनको बताने का काम किया जा रहा है ताकि लोग जागें और अपने वतन अजीज़ से मोहब्बत कर सकें और जो देश के लिए साजिशें की जा रही हैं उसको बेनकाब कर सकें। किस राह पे चल रहा है उसको लेकर सूफ़ी खानका एसोसिएशन की तरफ से इंसानियत को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सूफ़ी खानका एसोसिएशन ऐसे कृत्यों का हमेशा से खंडन करता रहा है और ये निंदनीय कार्य जो हो रहे हैं देश के अंदर, अभी तक राजस्थान में बढ़ती घटना, एमपी में और पूरे देश के अंदर ये घटनाएं बढ़ती चली आ रही है और इसका सूफ़ी खानका एसोसिएशन मजम्मत करती है, घोर अल्फाजों में मजम्मत करती है और सभी को ये मैसेज देना चाहती है कि जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है उस पर अमल करें। और हुजूर ने जो औरतों के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने जो औरतों के हुकूक बयान फरमाए हैं उस पर उस तालीम को आम की जाए। और तमाम हिंदुस्तान वासियों से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि अपने अपने धर्म की तालीम को और जो अपने अपने धर्म ने जो कि औरतों के लिए हुकूक कायम किए हैं और औरतों की असमत को बचाने के लिए हुकूक कायम किए, उन सारे तालीमात पर अमल करते हुए और ये मैसेज दिया जाए, हर घर के अंदर ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अपनी बेटियों को ये तालीम भी दी जाए, अपने बच्चों को ये तालीम दी जाए कि औरतों की जो है अज़मत की ख्याल रखना है और औरतों का जो है इस्मत का भी ख्याल रखना है और औरतों की इज़्ज़त करना है। मैं आलम नवाज़ मुनव्वर अली शाह क़ादरी सोहरवर्दी रिफ़ाई चिश्ती मासूमी मदारी सूफ़ी खानका एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर किया गया माशाल्लाह इसमें लोगों को एकता का पैगाम दिया गया। इसके साथ ही साथ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया गया है रामगिरी, उसके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी बातें बता दी गई। और साथ ही साथ जो सूफिया कराम पर जो जुल्म हो रहे हैं, जो सूफिया कराम के ऊपर उंगलियां उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में तमाम सूफिया को जुड़ने की भी एसोसिएशन ने बात की। और साथ ही साथ ताजदार मलंगा सैयदी सरकार मासूम अली शाह मलंग मदारी आपकी शान में जो कलीम रज़वी ने गुस्ताखी की है, इसकी भी हम लोगों ने सख्त मज़हब करते हुए हम लोगों ने उसके बारे में लोगों को समझाया, बताया है अल्हम्दुलिल्लाह। और सूफ़ी खानका एसोसिएशन पहले से ही सबको साथ लेकर, सबको साथ जोड़कर काम कर रहा है। इंशाल्लाह कर्नाटक में भी हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द कर्नाटक में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सूफ़ी खानका एसोसिएशन का करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह।